श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। 15 जून 2026 को सोमवती अमावस्या है। पिछली वीडियो में मैंने इसके कुछ पूजा के नियम बताए हैं। वीडियो लंबी ना हो जाए इसकी वजह से मैंने कथा नहीं सुनाई, तो मैं इस वीडियो में आप सभी को एक सोमवती अमावस्या की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो हमें सभी अपनी बेटियों के लिए और बच्चों के लिए ये परम आवश्यक होता है कि सबको ज़रूर सुनना चाहिए। इससे बहुत लाभ होता है। एक समय की बात है, एक राजा के 7 बेटे थे और एक कन्या थी, एक बेटी थी। उनके घर में सभी बच्चे, सब लोग बहुत ही मिलजुल के प्यार से रहते थे और हर अमावस्या पूर्णिमा को उनके घर में एक संत आते थे, महात्मा जी थे। वो आते थे और उनको भोजन कराया जाता था, दक्षिणा दी जाती थी। और जब वो जाने लगते थे तो 7 बेटे थे राजा के, उन 7 बेटों को महात्मा जी सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते थे। और वो कन्या वहीं पर खड़ी रहती थी, बैठी रहती थी। वो भी लालायित रहती थी कि मुझे भी महात्मा जी आशीर्वाद दें, गुरुजी मेरे ऊपर भी कृपा करें। लेकिन गुरुजी उसे कुछ नहीं कहते थे और दुखी मन से उस बेटी की तरफ महात्मा जी देखते थे और देख करके चले जाते थे। इसी तरह से कई बार महात्मा जी आए और उस कन्या को ऐसे देखते, दुखी मन से और चले जाते, कुछ ना बोलते। कन्या के मन में एक बार आया कि जाने क्या बात है कि गुरुजी सबको तो आशीर्वाद देते हैं, मेरे सभी भाइयों को देते हैं, लेकिन मुझसे कुछ नहीं बोलते। तो उसके मन में ये आया कि वो अपनी माँ से पूछे। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, जब गुरुजी आते हैं, महात्मा जी आते हैं, तो सभी भैया को आशीर्वाद देते हैं, भाभियों को आशीर्वाद देते हैं और आप लोगों को भी आशीर्वाद देते हैं। और मेरी तरफ गुरुजी जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बड़े दुखी मन से देखते हैं और मुझे कुछ नहीं कहते, मुझे आशीर्वाद नहीं देते। मैया, कारण बताओ कि क्या बात है, ऐसा क्या है जो गुरुजी मुझे आशीर्वाद नहीं देते। वो बहुत निराश मन से माँ से पूछने लगी। माँ के पास कोई उत्तर नहीं था। वो नहीं समझ पा रही थी कि बिटिया को क्या बताएं। जब गुरुजी दोबारा आए तो माता ने ये प्रश्न रखा गुरुजी के सामने और कहा, गुरुजी कृपया ये बताइए कि जब हर बार आप आते हैं और जब हम चरण वंदना करते हैं तो आप हमारे सभी बेटों को आशीर्वाद देते हैं, बहुओं को आशीर्वाद देते हैं, और हमारी बेटी की तरफ आप बस दुखी मन से एक बार देख लेते हैं और देखकर चले जाते हैं, हमारी बिटिया को आशीर्वाद नहीं देते। वो बहुत दुखी है और मुझसे बार बार पूछ रही है, लेकिन गुरुजी मार्गदर्शन कीजिए, कारण क्या है। महात्मा ने कहा, बेटा, प्रश्न तो बड़ा कठिन है, लेकिन आपने पूछ ही लिया है तो मुझे उत्तर देना पड़ेगा। ऐसी गंभीर बात है कि मुझे कहने में भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मेरी मजबूरी है कि आपने प्रश्न किया है और ये समाज के कल्याण के लिए है, इसलिए मैं उत्तर दूंगा। ने कहा, इस बिटिया के भाग्य में सुहाग नहीं लिखा है, इसे वैधव्य जीवन लिखा है। इसका विवाह होने के बाद इसका पति अल्प आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, वैधव्य जीवन जीना पड़ेगा। इसलिए इसको, बिटिया को देखकर मुझे दुख होता है कि मैं क्या करूं, उससे कैसे कहूं। माँ इतना सुनती ही माँ की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, रोने लगी। गुरुजी, कुछ तो उपाय बताइए, हमारी बिटिया अगर ऐसा जीवन जिएगी तो गुरुजी मुझसे सहन नहीं होगा। आप तो महात्मा हैं, संत हैं, संत हृदय नवनीत समान। संत का हृदय तो बहुत ही मक्खन की तरह कोमल होता है। गुरुजी मार्गदर्शन कीजिए, हमारी बिटिया को कुछ आशीर्वाद दीजिए ताकि उसे ऐसा जीवन ना जीना पड़े। माँ के ऐसे वचनों को सुनकर
माँ चरणों में लौट गई, लिपट कर रोने लगी कि मुझे ऐसे अपराध से मेरी बिटिया को बचा लीजिए, कोई उपाय बताइए। गुरुजी ने बताया, कहा कि उसे थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। बोले हाँ गुरुजी आप बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगी करने की। कहा कि इस बिटिया को लेकर जो इसका भाई है, वो इसके भाई को बोलो कि वो लेकर के एक नदी के किनारे, वहाँ पर एक धोबिन है, वो रोज़ कपड़े धोने जाती है। इस बिटिया को वहाँ उस नदी के किनारे पर ले जाओ और वहीं उस धोबिन के घर में इसे छोड़ के आ जाओ और 12 साल तक इसे उस धोबिन की सेवा करनी पड़ेगी। जब वो धोबिन इसे अपना सुहाग देगी, जब इसके मांग में सिंदूर भर देगी, उसकी सेवा से खुश होकर के, तब इसका सुहाग अमर हो जाएगा और इसको सुहाग मिलेगा। वैसे इसको सुहाग नहीं लिखा है। माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, हमारी बिटिया धोबिन की सेवा कर लेगी। अब उसके जो बड़े भाई थे वो और माँ लेकर के, उसके भैया और भाभी लेकर के उसे गए। रात्रि के समय उस धोबिन के घर के आसपास उस बिटिया को छोड़कर और उसे दिखा दिया कि बेटा आप इनके घर में 12 साल तक सेवा करो। जब धोबिन कपड़े धोने चली जाएगी तो उसके घर का चौका बर्तन कर देना, बर्तन धो देना, झाड़ू पोछा कर देना, कपड़े धुला लेना, उसका घर का काम कर देना। यहीं आसपास रहना, उसके घर का काम करके यहीं पर कहीं छुप जाना ताकि वो तुम्हें देख ना पाए। जब 12 साल हो जाएगा तो उसके बाद जब वो पूछेगी कि यहाँ पर कौन हमारे घर में सेवा करने आता, तब आप हाजिर होना, अभी उसके सामने मत आना। वो बिटिया वहाँ पर छुप छुप करके जब धोबिन कपड़े धोने चली जाए तो उसके घर का चौका बर्तन करे, रात्रि में जाए, चुप्पे चुप्पे से धीरे धीरे से पूरे घर के बर्तन मांज के, झाड़ू पोछा करके, सारा काम करके और चुपके से सो जाए। और सुबह जैसे ही उठने का सबका समय हो तो सबसे पहले उठ करके वहाँ से बाहर निकल करके गुप्त रूप से अपने आप को दूसरे वेश में, राजा की बेटी के रूप में नहीं, एक नौकरानी के रूप में वहाँ पर चुपचाप इधर उधर छुपी रहती। इसी तरह से 12 साल तक उस बिटिया ने धोबिन की सेवा किया। धोबिन रोज़ परेशान होती, सोचती कि हमारे घर में कौन आता है जो रोज़ चौका बर्तन करके चला जाता है और मैं उससे मिल नहीं पाती, उसे देख नहीं पाती, ऐसा कौन है। जब 12 साल पूरा हो गया जिस दिन, उस दिन धोबिन ने कहा आज मैं रात में सोऊंगी नहीं और देखूंगी कि कौन हमारे घर में आता है और हमारा चौका बर्तन करके चला जाता है, मेरे जूठे बर्तन कौन धोने आता है। आज मैं सोऊंगी नहीं और देखूंगी। धोबिन रात्रि में सोई नहीं। धोबी और धोबिन दोनों लोग रात्रि में बैठे रहे चुपचाप किनारे एक कोने में। वो बिटिया गई, उसने झाड़ू लगाया, पोछा किया और सारे कपड़े धुले, बर्तन सारे धुले, पूरे बर्तन धुल करके सब अलमारी में सेट कर दिए अच्छे से। सारा काम करके एक कोने में पड़ के सो गई। और जब सवेरा हुआ तो जैसे ही सब लोग उठने लगे वैसे ही वो सुबह के 4 बजे वहाँ से निकलने वाली थी। जैसे वो निकलने वाली थी, धोबिन ने देखा कि अब ये जाने वाली है। तुरंत जा कर के उस बिटिया को गले से लगा लिया, पकड़ लिया और कहा बेटा तुम कौन हो और क्यों मेरे घर में आती हो, मेरे घर के बर्तन जूठे क्यों धोती हो और मुझे पाप में डाल रही हो, मेरे को अपराध में डाल रही हो, तुम कौन हो बताओ, आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। वो बिटिया कहती नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। नहीं, मैं आज जाने नहीं दूंगी, आज बताओ आज क्यों हमारे घर में जूठे बर्तन धोती हो। ऐसा कहकर वो बिटिया रोने लगी और उसने कहा मैया अगर आप जानना चाहती हो तो मेरी दुख भरी कहानी है और उसे मैं आपको बता रही हूँ, मेरी मदद करो। उस बिटिया ने कहा कि मेरे जीवन में सुहाग नहीं लिखा है, यदि आप मेरी मांग में सिंदूर भर दोगी, अपना सुहाग दोगी तो मेरी शादी हो पाएगी, नहीं तो मेरी शादी नहीं हो पाएगी, मुझे सुहाग नहीं मिलेगा। धोबिन ने कहा तुमने मुझे 12 साल मेरी सेवा की है बिटिया, तुम खुशी खुशी चलो
अपनी शादी रचाओ और मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर मैं भरूंगी, मैं अपना सुहाग दूंगी तुम्हें। बेटी की शादी तय हो गई और जब बारात आई और धोबिन ने उसे सुहाग दिया, उसे अपना सुहाग दिया। इधर उसने बिटिया की मांग में 7 बार सिंदूर भरा और जैसे जैसे यहाँ बिटिया को वो सुहाग देने लगी, वहाँ पर उसका पति वहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। बहुत दुखी हुई और जब बहुत दुखी हुई उसका वहाँ से जब सुहाग देकर आई तो देखा पति यहाँ पर मृत पड़ा है। उसे बड़ा दुख हुआ, आकर रोने लगी, चिल्लाने लगी और कहा कि ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर दौड़ी दौड़ी उस बिटिया के पास गई और कहा कि तुमने ये क्या किया कि मैंने तुम्हें सुहाग दिया और मेरा सुहाग चला गया। वो बिटिया बहुत दुखी हुई और उसने फिर हाथ जोड़कर ठाकुर जी को, भगवान को याद किया और कहा, हे प्रभु, ऐसा अन्याय मेरे साथ ना करो। आपने मुझे सुहाग दिया तो किसी का सुहाग मत छीनो। उसने भगवान से हरि और हर, उसने भगवान पुरुषोत्तम भगवान को याद किया और हरि और हर और भोलेनाथ को, दोनों लोग को एक साथ एक थाली में, भोलेनाथ को और पुरुषोत्तम भगवान को, लड्डू गोपाल जी को एक ही साथ थाली में परात में पानी भरकर स्नान कराया, श्रृंगार किया, चंदन बंदन किया और रोने लगी और प्रार्थना किया कि प्रभु, आपने मुझे सुहाग दिया, जैसे मुझे सुहाग दिया वैसे उस धोबिन का सुहाग भी अमर करो। पुरुषोत्तम भगवान ने आशीर्वाद दिया, बिटिया को आशीर्वाद दिया, तुम अखंड सौभाग्यवती हो, और उधर धोबिन को भी आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा सुहाग अमर हो जाए, जीवित हो जाए। खुशी खुशी धोबिन और धोबी दोनों लोग साथ साथ रहने लगे और बिटिया भी अपने घर में, ससुराल में सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। उसका सुहाग अमर हो गया। बिटिया को और धोबिन को पुरुषोत्तम भगवान ने बताया कि जब सोमवती अमावस्या हो उस दिन पीपल के पेड़ में 7 फेरे लगाओ और उसमें धागा लपेट करके परिक्रमा करो और कुछ मिष्ठान वहाँ पर चढ़ाओ, तुलसी में हल्दी और अक्षत चढ़ाओ, दीपक जलाओ। घी का दीपक जलाने से हमारे जो दोष होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और अखंड सौभाग्य मिलता है। तभी से हमारी सभी माताओं को, बहनों को, बेटियों को ये पूजन ज़रूर करना चाहिए। सोमवती अमावस्या की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का सुहाग अमर हो, हमारी सभी माताओं का, बहनों का और बेटियों को अखंड सौभाग्य मिले। सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद स्वीकार हो। हमारे नारायण जी का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।